Good morning students, this is Rohit sir here, and previously we have already studied about the types of synthetic fibers and there some of the users and even some of their characteristics. Now today we will be looking at the characteristics of synthetic fibers. Now synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. नाउ सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है जो हमें नॉर्मल नेचुरल फाइबर्स में नहीं मिलती, इसीलिए इन्हें पॉपुलर ड्रेस मटेरियल में यूज़ किया जाता है. ये जल्दी सूख जाते हैं, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और सस्ते होते हैं, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं होते और हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, प्लास्टिक्स एंड ऑल, एंड ये मेंटेन करना भी ईजी है. जैसे अभी ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच. वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम अ नेचुरल फाइबर, मतलब नेचुरल में से होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं, मैन मेड नहीं होना चाहिए. द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस. सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. तो आपको 2 कपड़े के लेने, दोनों सेम मेजरमेंट के होने चाहिए. लाइक फॉर हैंड कर्चीफ एक ले लीजिए सिंथेटिक का, एक ले लीजिए नेचुरल का, ठीक है, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर है नेचुरल फाइबर, एंड इन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब एक मग में पानी लेना है, जितना आप सिंथेटिक को जितने में डुबो रहे हैं उतने को ही आप, कॉटन वाला हो या फिर इवन वुल हो तो आप उसे उतने ही पानी में डुबाएंगे, ठीक है. इसके बाद उसे सोक कर देना है, पानी में डुबा के रखना है. अब क्या होगा? Do synthetic fibers soak less more water than the natural fibers? Do they take less more time to dry? What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fibers? तो अगर हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर ने क्या ज़्यादा पानी सोखा कि नेचुरल फाइबर ने ज़्यादा पानी सोखा, आपको ये देखना है. और वो ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में कि नेचुरल फाइबर ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में. तो इससे आप ये एक्टिविटी से आपको ये पता चल ही जाएगा. वैसे आपको पता तो नेचुरल फाइबर पानी ज़्यादा सोखते हैं, एज वेल एज सूखने में भी ज़्यादा टाइम लेंगे. सिंथेटिक फाइबर पानी ज़्यादा सोखेंगे नहीं, एज वेल एज सूखने में भी कम टाइम लेंगे. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुई अभी सिंथेटिक फाइबर्स की. Now take the pieces out of containers after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water रिमेनिंग इन ईच कंटेनर. अब इन पीसेस को पानी में डुबाने के बाद आप जब कंटेनर में से बाहर निकालेंगे, मग में से बाहर निकालेंगे, तो देखिएगा पानी का लेवल किस में ज़्यादा है. आप ये देख पाएंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें पानी का लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा पानी सोख नहीं सकता. नेचुरल फाइबर में पानी का लेवल कम होगा क्योंकि उसने ज़्यादा पानी सोखा है. Plastics. Now the next one is plastics. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes. हम अपने घर में ही कई प्लास्टिक चीज़ों से घिरे हुए हैं. मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट करो या फिर अपनी चेयर टेबल पे जब बैठना है, टेबल प्लास्टिक का नहीं है, बट स्टिल सम आर्टिकल्स, इवन आपके बाथरूम में जाएंगे तो बकेट एज वेल एज आपका टूथब्रश, अगेन वो भी प्लास्टिक का ही है. तो ये पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह ही, और ये सब जगह में सेम अरेंजमेंट होते हैं. जैसे देख रहे हैं आप फर्स्ट अरेंजमेंट में यहाँ पे स्ट्रेट लेन में बैठे हुए हैं ये, और यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस लिंक है, पहले ये स्ट्रेट फिर ये स्ट्रेट, बट इन दोनों की क्रॉस लिंकेज हुई है, ठीक है. तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, कुछ लीनियर होते हैं मतलब स्ट्रेट होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं, और ये वेरियस शेप्स में, हर डिफरेंट शेप में, प्लास्टिक बॉटल से लेके मोबाइल के चार्जर से लेके सबके शेप डिफरेंट हैं. अगला प्लास्टिक अगर देख रहे हैं तो ये कुर्सी भी दिखा है, बकेट भी दिया है, तो डिफरेंट शेप्स में. द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल, दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. दैट इज़ व्हाई इट फाइंड्स सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस. प्लास्टिक क्या है, कैसे भी आप उसे मोल्ड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसा आपको मोड़ना चाहें आप मोड़ सकते हैं, और इसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर किया जा सकता है, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर देते हैं शीट में, और वायर्स में भी बनाया जा सकता है. इसीलिए इसके बहुत से यूजर्स रहते हैं. ना प्लास्टिक्स में भी 2 ब्रांचेस है, वो हम देखते हैं, मतलब ब्रांच मतलब 2 टाइप हैं.
When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. जैसे आप देखते ही हो जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, थम्सअप हो या फैंटा हो, ये सब कुछ अगर आप इसे ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो आराम से दूसरे शेप में मेल्ट हो जाते हैं या बेंट हो जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक्स को हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। अगला है ईयर। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको कितना भी हीट कर लो बट आप उनका शेप नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक्स हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। उसके एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलामाइन। जैसे आपके तवे पे ही बेकेलाइट की लेयर ही होती है, प्लास्टिक की लेयर की जाती है, तो उसे आप कितना ही गर्म कर ले गैस स्टोव के ऊपर रख के तो भी वो मेल्ट नहीं होता। हाँ, एट वेरी हाई टेम्परेचर्स दे मेल्ट, बट नॉर्मल टेम्परेचर्स पे नहीं होता। जैसे पानी के बोतल में गर्म पानी रख के अगर हमने उसे गर्म किया, गर्म पानी डाल दिया तो रीशेप हो जाएगा, बट इनको गर्म पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो प्लास्टिक्स में अभी हमने पढ़ा बेकेलाइट जो एक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है। एक बार सेट हो गया गर्म होने के बाद आप उसका शेप नहीं बदल सकते। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, ठीक है। तो ये स्विचेस जो आपके घर में लगे ये बेकेलाइट के ही बने हुए हैं, और हैंडल्स भी बनाए जाते हैं यूटेंसिल्स के, मतलब जो कुकर को पकड़ने के लिए जो हैंडल दिया हुआ है वो बेकेलाइट का ही बना हुआ है। इवन टेफ्लॉन यूज़ होता है, सॉरी टू से दैट, बट वहाँ पे मैंने गलती से बैकलाइट बोला गया। इसके बाद नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो मेलामाइन एक और वर्सेटाइल मटेरियल, ये फायर को भी रोकता है, साथ ही गर्मी को सह के रह सकता है, एंड प्लास्टिक से बेटर रहता है। इसको फ्लोर के टाइल में भी यूज़ करते हैं, किचनवेयर में भी यूज़ करते हैं, और फैब्रिक्स भी जो फायर एक्सटिंग्विशिंग फैब्रिक्स है उसमें भी हम ये यूज़ करते हैं, जिससे हम आग से बच सकते हैं। नाउ प्लास्टिक्स as a material of choice. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture and decoration pieces etc. तो प्लास्टिक एक तो हल्का होता है एंड सस्ता भी होता है, इसीलिए कई चीज़ों में यूज़ होता है, नॉट ओनली कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट बट इन स्लीपर्स, फर्नीचर एंड डेकोरेशन पीसेस टू. Plastic as material of choice. Again, plastic is non-reactive. Metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastics do not react with water and air. They do not get corroded easily. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. तो जो आयरन के जो बक्से होते हैं कई बार हम लोग देखते ही हैं उसमें जंग लग जाता है पानी या हवा लगने के कारण, बट प्लास्टिक ना तो पानी के साथ रिएक्ट करता है ना एयर के साथ, इसीलिए ना ही जंग लगता है और इसमें कई चीज़ें स्टोर की जाती है, साथ ही साथ बहुत से केमिकल भी इसमें स्टोर करे जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्लास्टिक्स इज आर नॉन रिएक्टिव. अगेन प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. तो प्लास्टिक अगेन लाइट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है एंड ड्यूरेबल भी है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स. दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. प्लास्टिक तो हल्का है, स्ट्रॉन्ग है और जैसा हम फोल्ड करना चाहें वैसे फोल्ड हो जाता है, इसीलिए ये बहुत से चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारे मेटल से भी चीपर होता है, इसीलिए इंडस्ट्री में भी और घर की चीज़ों में भी प्लास्टिक का बहुत उपयोग किया जाता है. बट प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. एज मेंशन्ड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रिक ना तो गुड कंडक्टर है हीट का ना ही इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए जो मेटल वायर्स के ऊपर जो हम परत चढ़ाते हैं प्लास्टिक ही चढ़ी जाती है. प्लास्टिक वायर के बीच में मेटालिक वायर्स होती है, सो ताकि हमें शॉक ना लगे. इवन जो स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, और फ्राइंग पैन्स के जो हैंडल हैं वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं. आप फिगर में देख ही सकते हैं. अब
प्लास्टिक्स के बारे में हमने जाना और इसे यूज़ क्यों ज़्यादा किए जा रहे हैं वो भी जाना। साथ ही साथ अब प्लास्टिक्स क्या हार्मफुल है या नहीं है। A material which gets decomposed through natural process such as activation by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable. अब जितनी भी चीज़ें हैं जैसे एयर है, वाटर है, आपने एयर वाटर साइकिल भी पढ़ा है, नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ा, बहुत से साइकिल्स पढ़े, ठीक है। तो ये नेचर में ही रोटेशन में रहते हैं, बैक्टीरिया या दूसरे जानवर से ये फिक्स हो जाते हैं। जैसे हम कचरा फेंकते भी हैं, वेजिटेबल पील और दाल एंड ऑल, तो ये सारा का सारा हमारा एनवायरनमेंट यूटिलाइज़ कर लेता है और ये यूटिलाइज़ कर लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। जो चीज़ें जल्दी एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर सके या डिकम्पोज कर सके, ऐसी चीज़ों को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बट जब हम मेटल्स फेंक दें या फिर जैसे लोहे का बॉक्स एंड ऑल ये सब फेंकते हैं तो ये जल्दी नहीं एब्जॉर्ब होते हैं एटमॉस्फेयर में, लाइकवाइज डिकम्पोज नहीं होते, हमें बहुत दिनों तक ये नज़र आते हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक्स भी बहुत दिनों तक नज़र आते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इससे एनवायरनमेंट पल्यूट भी होता है ना। आप देख ही सकते हैं कि प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट में कितना टाइम लेते हैं एनवायरनमेंट इन्हें डीजनरेट या एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ 1 to 2 weeks बायोडिग्रेडेबल। जैसे सब्जी की छिलके एंड जो वेस्ट खाना है उसको 1 से 2 हफ्ते में पर्यावरण अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डीजनरेट ख़त्म कर देते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल। पेपर 10 to 30 days, अगेन बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ 2 to 5 months, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन के नेचुरल फाइबर्स के कपड़े। वुड 10 to 15 years, लकड़ी 10 से 15 साल लगता है, बायोडिग्रेडेबल है बट एब्जॉर्ब होने में। वुलन क्लॉथ्स, जो ऊनी वस्त्र होते हैं, वो 1 साल लेते हैं बट ये अगेन बायोडिग्रेडेबल है। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, जितनी भी धातु की चीज़ें हैं 100 to 500 years, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब प्रकृति इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ना डीजनरेट कर सकता है, सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर, मतलब 500 साल से भी ज़्यादा टाइम लेते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इनको टाइम ज़्यादा लगता है। ये सब कुछ जो आज आपने पढ़ा है ये आपको नोट डाउन करना है एंड आपको कोई भी डाउट होगा स्कूल रीओपन होने के बाद एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेट्स, थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।